नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले बात करेंगे किसानों के आने वाले अच्छे दिन की। कर्ज के बोझ तले दबे प्रदेश के किसानों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किसानों को ऋण माफी की सौगात देकर बड़ी राहत दी है। प्रदेश में अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है। सीएम राजे ने बांसवाड़ा में ऋण माफी सर्टिफिकेट वितरित कर इसकी शुरुआत की है। वागड़ के हजारों किसानों की मौजूदगी में सीएम राजे ने किसानों को कर्ज माफी प्रमाण पत्र के साथ साथ नया ऋण स्वीकृति का भी प्रमाण पत्र दिया। अब 4 जून से प्रदेश के सभी जिलों में कैंप आयोजित कर 30 लाख किसानों के 8,000 करोड़ के ऋण माफ किए जाएंगे। बांसवाड़ा के कॉलेज ग्राउंड में आयोजित समारोह में सीएम राजे ने अपनी 4 साल के रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा और उपलब्धियां गिनाई। आज 50,000 रुपए माफ हो रहे हैं। करीबन 30 लाख व्यक्तियों को इसका फायदा मिल रहा है और उसके साथ साथ करीबन 9,000 करोड़ रुपया आज पूरे राजस्थान के इन लोगों के बीच में बंटने की शुरुआत इस मीटिंग से अपन शुरू कर रहे हैं। 4 दिन से बांसवाड़ा जिले के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जनसंवाद कर रही सीएम राजे ने बांसवाड़ा के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं की। सीएम राजे ने बांसवाड़ा के कागदी नाले को जयपुर की द्रव्यवती नदी के तर्ज पर विकसित करने की घोषणा की। साथ ही 3 लाख बीपीएल परिवारों को 50 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की भी बड़ी घोषणा सीएम ने की। इसके अलावा सीएम राजे ने वागड़ में जमीन की किस्म को ठीक कर खातेदारी अधिकार देने की भी घोषणा की। इससे करीब 9,000 लोगों को फायदा होगा। राजे ने गढ़ी प्रतापपुर को नगरपालिका की सौगात भी दी। समारोह में मंत्री श्रीचंद कृपलानी, अजय सिंह किलक, गुलाब चंद कटारिया, किरण माहेश्वरी, धन सिंह रावत, सुशील कटारा, कालूलाल गुर्जर समेत कई विधायक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कुशलगढ़ सज्जनगढ़ में 800 करोड़ की पेयजल योजना प्रारंभ होने जा रही है, जिसके अंदर 400 गांव और 400 ढाणी के लोगों को फायदा हो जाएगा और ये 2 महीने के अंदर चालू हो जाएगी। तो आप लोगों को ये सब देखने को मिलेगा। मैं तो चाह रही हूं कि अगले साल तक इसका पानी का फायदा आप लोगों को मिलना शुरू हो जाए। इसलिए मैं सबको कह रही हूं जितने जल्दी हो सके उसको जल्दी कराने की कोशिश करें। चुनावी साल में किसानों के कर्ज माफी की घोषणा को धरातल पर लाना राजे का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। वहीं सीएम के वागड़ दौरे में हुई घोषणाओं का लाभ भी जनता को जल्द ही मिलने की उम्मीद है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18, राजस्थान, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा दौरे के चौथे दिन सीएम वसुंधरा राजे ने जनसंवाद किया। जनसंवाद से पहले उन्होंने जनसुनवाई की, जिसमें नरेगा, कार्मिक संघ, मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना, कार्मिकों समेत विभिन्न संगठनों ने सीएम को ज्ञापन सौंपे। सीएम राजे ने सभी समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इससे पहले सीएम ने 6 मेधावी छात्राओं को स्कूटी की चाबी भेंट की। संवाद कार्यक्रम आज बांसवाड़ा में रखा गया था, जिसमें समाज के सभी वर्गों ने हिस्सा लिया और शहर की और जिले की जो मुख्य समस्या है उसको बारी बारी से सीएम ने सुना और आश्वासन भी दिया है। जो कुछ बाकी रह गया उसको भी आगे हम करेंगे और बहुत से विषयों पे उन्होंने ज्ञापन भी लिए, जिसमें हमारी संस्था वैष्णव सेवा संस्थान, वैष्णव ब्राह्मण समाज, वैष्णव बैरागी समाज की ओर से बाबा लक्ष्मणदास वैष्णव जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे, हमने आज ज्ञापन दिया है और उनसे मांग की है कि उनके नाम से हमें बांसवाड़ा जिले में एक चौराहा एक आवंटित किया जाए नगर परिषद के माध्यम से, ताकि हम उनकी स्मृति को आजीवन बरकरार रखें और वागड़वासी उनको याद रखें। और सीएम से जुड़ी कुछ और हाइलाइट्स आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंची। यहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की।
और इस बीच वसुंधरा सरकार पैनोरमा के जरिए मतदाताओं को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। इसलिए सरकार 100 करोड़ की लागत से 40 पैनोरमा का निर्माण कराने में लगी हुई है। बाबा रामदेव से लेकर महाराणा सांगा और अमर सिंह राठौड़ से लेकर वीर तेजाजी, वसुंधरा सरकार ने प्रदेश का ऐसा कोई प्रसिद्ध महापुरुष नहीं छोड़ा है जिसके नाम से पैनोरमा का निर्माण नहीं करा रही हो। सरकार इन पैनोरमा को बनाने में 55 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है और करीब 45 करोड़ रुपए और खर्च करने की तैयारी है। सीएम राज्य से लेकर राजस्थान धरोहर संरक्षण प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष का दावा है कि इसके जरिए महापुरुषों के गौरवशाली इतिहास को फिर से जिंदा कर आम आदमी तक पहुंचाने की सरकार की कोशिश है। कोई कहेगा ये राजनीति का विषय है, क्या कालीबाई पे काम करते हैं तो कोई कहेगा ये राजनीति का विषय है, क्या मावजी महाराज पे काम करेंगे तो ये कोई ऐसा विषय हो सकता है, क्या संत सुंदरदास पे काम कर रहे हैं तो ये विषय होगा, राणा सांगा पे काम करते हैं तो क्या ये विषय हो गया, धन्ना जाट पे 600 साल हो गए, धन्ना जाट पे अगर हम पहला काम कर रहे हैं तो क्या ऐसा कोई विषय हो गया, नागरी दास पे काम कर रहे हैं तो क्या ये वह विषय हुआ है, पन्ना धाय का हम स्मारक बना के खड़ा करें, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए उसकी। हमारे ऐसे होने जा रहे हैं ताकि हमारे बड़े बुजुर्ग अपने पोता पोती के हाथ को पकड़ के वहां ले जाएंगे और उनको उनकी शक्लें दिखा के उनके इतिहास को पढ़ा के उनको बताएंगे कि ये हमारे गांव से निकले हुए लोग हैं, ये हमारे क्षेत्र के अंदर इतना सारा काम किए, ये हमारे देश के अंदर अपना इतिहास बनाने का काम किया और ये हमारे गौरव है, हमारे गर्व है, हम इनको नहीं भूल सकते। सरकार का तर्क है कि जिन लोगों की यश गाथाएं प्रदेश के स्वर्णिम इतिहास में दर्ज हैं, उनके पैनोरमा बनने से प्रदेश की नई पीढ़ी को शौर्य गाथाओं से रूबरू कराया जा सकेगा। चुनावी साल में वसुंधरा सरकार की पैनोरमा पॉलिटिक्स के खूब चर्चे हैं। सरकार इसके जरिए अधिकांश जाति संप्रदायों को साथ लेना चाहती है। देखना है धर्म और आस्था के नाम पर मतदाताओं को जोड़ने की वसुंधरा सरकार की पैनोरमा मुहिम को आम जनता का चुनाव में कितना समर्थन मिल पाता है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। वसुंधरा सरकार ने 2052 तक के लिए पेयजल इंतजाम का दावा किया, यह कहना है मंत्री राजपाल सिंह शेखावत का। शेखावत ने बीजेपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ब्राह्मणी नदी को बनास से जोड़कर उसका पानी बीसलपुर में डाले जाने की योजना तैयार की गई है, जिसकी लागत 7,000 करोड़ की होगी। इसके पूरा होने पर बीसलपुर में कभी पानी की कमी नहीं होगी और इससे जयपुर समेत प्रदेश में पानी की किल्लत से निजात मिल सकेगी। और इसका परिणाम है, आप तो जानते हैं कि राजस्थान के जो पहले 243 ब्लॉक हुआ करते थे और 243 ब्लॉक में से 172 ब्लॉक पानी के थे जो ओवर एक्सप्लॉइटेड थे, 25 क्रिटिकल थे, 20 सेमी क्रिटिकल थे, 24 हमारे केवल 24 ब्लॉक सेफ थे और 2 ब्लॉक हमारे सैलाइन थे। हमने ब्लॉक को रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश की और उन ब्लॉकों को बनाया 295। मुझे कहते हुए खुशी है कि सरकार के एफर्ट्स के बाद जो क्रिटिकल जोन थे जिनकी संख्या 25 हुआ करती थी, वो क्रिटिकल जोन की संख्या 25 से घट के अब 10 रह गई है। सेफ जोन जो पहले 24 हुआ करते थे, अब राजस्थान में 25 सेफ जोन है और सैलाइन जो हमारा वो पहले 2 हुआ करते, उतने सैलाइन आज में। लेकिन इन सब करने के बावजूद मैं समझता हूँ राजस्थान की मोटे तौर पर जो समस्या हम बता रहे हैं पानी की, वो पानी की समस्या के बारे में अभी भी हमें बहुत कुछ करना चाहिए था। और इस बीच प्रदेश बीजेपी में बिना अध्यक्ष के ही कल एक अहम बैठक होने जा रही है। इसमें मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री वी सतीश, गोपाल शेट्टी, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी मौजूद रहेंगे। यह बैठक महावीर स्कूल में 11 बजे शुरू होगी। कहा जा रहा है कि आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए संगठन को मजबूती देने के लिए यह बैठक आयोजित हो रही है, जिसमें सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, प्रदेश पदाधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक में संगठन के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। वहीं कल 3 बजे से विधानसभा बूथ निर्माण और सत्यापन प्रभारी और जिला बूथ निर्माण प्रभारियों की बैठक भी होगी। अति शीघ्र राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का नियुक्त होगा। उनकी गैर मौजूदगी में जहां तक बैठक का सवाल है, देखिए बैठक में
संपूर्ण सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष, जिला प्रमुख, उप महापौर, महापौर, पार्टी के सभी पदाधिकारी, प्रदेश कार्य समिति सारी रहेगी। वो सारी तो फंक्शनिंग है ही है। तो सारे के सारे सी स्कीम में महावीर पब्लिक स्कूल में एक बैठक है और बैठक का आयोजन ये हमारी पार्टी के रूटीन में अक्सर हम सभी पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को समय समय पर बुलाते रहते हैं। हाँ, आगामी चुनाव है तो निश्चित रूप से चुनाव की रणनीति को देखते हुए भी एक अहम बैठक है, इसलिए ये बैठक बुलाई गई है। और चलिए अब आपको मिलाते हैं बीजेपी के बिलाड़ा विधायक अर्जुन गर्ग से, जो ऐसा उपदेश दे रहे हैं जिससे किसी का भला होने वाला नहीं है, बल्कि जो भी उनकी सुनेगा वो सलाखों तक जरूर आसानी से पहुंच जाएगा। कम से कम जमान तो हुए 2 नंबर दोन नहीं करना है, माने 2 नंबर करना तो सोनारो कर दो ना, भाव तो दोना लगभग बराबर है, वो 15 दिन भाषा मिल जाएगी। वाह विधायक जी वाह, क्या ज्ञान है आपका, क्या समझ है आपकी, क्या सीख देते हैं आप। मान गए आपको विधायक साहब। आपका बस चले तो आप समर्थकों को नंगा नाच करने की भी सीख दे सकते हैं। क्यों, सही कहा ना। दरअसल ये महाशय हैं जोधपुर के बिलाड़ा के बीजेपी विधायक अर्जुन गर्ग, जो देवासी समाज के कार्यक्रम में अपराध करने की लोगों को नसीहत दे रहे हैं और सोने की तस्करी करने की घुट्टी पिला रहे हैं। नशा की प्रवृत्ति की लाल वाली जनरेशन है, खराब करता है। आज मैं एक असेंबली में सवाल करियो रामलाल जी, मैं क्यों हमारे जोधपुर जिला रामायण एनडीपीएस एक्ट में कितना लोग बंद है, मैं हकीकत ईमानदारी बतूं, कोई विश्वनाथ रिपोर्ट तोड़ दियो देवासी समाज। आप सोना ना तो करो ना, कम से कम जमान तो हुए 2 नंबर दोन नहीं करना है, माने 2 नंबर करना तो सोनारो कर दो ना, भाव तो दोना लगभग बराबर है, वो 15 दिन भाषा मिल जाएगी। इन वास्ते बूढ़िया बैठा हो, आज इन मौके कोई यार संकल्प ले रहा चाहिए तो भाई और धंधो पर नहीं करना, इन जगह सोना नहीं करना है, समाज साथ रहे पाची जमून करो तो मैं भी करी दवा तो कहीं कि भाई फलाना सागड़ा वाला देवासी है 10 किलो हुनर में पकड़ी दिया तो बटी मां छाती ठोक के सका हमारे हाथों से शेर बात होती 10 किलो हुनर तस्करी करे। अब जे 10 किलो कोई अपील को कहती हो तो माने नावनो पड़े, कागनी के मान फोटो खींच ले, मानी रिकॉर्डिंग कर लेला, कोई माने भी करना के मां। वहीं कलयुग के अर्जुन के उपदेश का कांग्रेस के साथ ही विश्नोई समाज ने विरोध किया है और माफी मांगने की मांग की है। अखिल भारतीय विश्नोई महासभा के सदस्य होने के नाते मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि हमारे समाज से आपको माफी मांगनी पड़ेगी। ये आपने गलत कहा है कि विश्नोई समाज का रिकॉर्ड तोड़ते। विश्नोई समाज कोई युवा गलत काम नहीं कर रहा है, सारे एजुकेटेड हैं और सारे अब जो हो रहा है निरंतर, जो सभी शिक्षा में, खेल में अच्छे स्थान प्राप्त कर रहे हैं। ये एक तरह से बिल्कुल गैरकानूनी वक्तव्य है उनका और निश्चित तौर पे इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। हम भी अपने लीगल एडवाइजर जो हमारी विधि प्रकोष्ठ है उनसे इस बारे में बात करेंगे। बहरहाल राजस्थान में बीजेपी के बड़बोले विधायक कम थे, जो अब अर्जुन भी आ गए। ऐसे में इनकी जुबानी तीर चुनावी मौसम में कमजोर कांग्रेस को जख्म के बजाय जीवन जरूर दे सकते हैं। जोधपुर से न्यूज़ 18 के लिए ललित सिंह की रिपोर्ट।